लेकिन आज शराबबंदी लागू होना तो दूर है, शराब जो है वो घर घर पहुंच हो गई, शराब की होम डिलीवरी हो गई। 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, अभी तक 10,000 भी बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। बहुत से वादे करीब 36 बिंदुओं में प्रमुख वादे उन्होंने किए थे, 300 से ज्यादा छोटे छोटे वादे थे उनके जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी। इन सारे विषय को लेकर के हम जनता के बीच में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में रोज देखते हैं नित्य नए किस्म के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, राशन घोटाला हो, चावल घोटाला हो, गौठान में घोटाला हो, गोबर में घोटाला हो, पीएससी में घोटाला हो, भर्ती में घोटाला हो, नित्य नए किस्म के घोटाले छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के कार्यकाल में हो रहे हैं। दुर्भाग्य यह है इन घोटालों में कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी नाम आया। कल ही 2 विधायकों का नाम आया, भिलाई के देवेंद्र यादव का, भिलाई के कांग्रेस के विधायक का। तो ये दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक सिर्फ कमीशन और करेक्शन के खेल में व्यस्त है। महादेव का जो सट्टा बाजार है उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शामिल होने की पुष्टि ईडी ने किया। कांग्रेस के विधायकों के शामिल होने की पुष्टि ईडी ने किया। महादेव के कारण लाखों नौजवानों के भविष्य के खिलवाड़ हुआ। बीएससी में जो घोटाला हुआ, हमने इस विषय को बार बार कहा था कि छत्तीसगढ़ बीएससी में जो घोटाला हुआ, 1 से लेकर 20 नंबर तक के पेपर को ओपन कराया गया, उसे खोला जाए, और वही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया जिसकी बात हम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने उनकी भर्ती पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने उसको फर्जी माना, गलत माना। पीएससी के चेयरमैन श्री टावन सिंह सोनवानी के 8 रिश्तेदार उस पीएससी की परीक्षा में चयनित हो। मेरे पास उसकी सूची थी कि जिन कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदारों का चयन हुआ है, किन आईएएस और आईपीएस के भाई और भतीजी के चयन हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले कहा कि नित्य नए किस्म के घोटाले छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, और ईडी ने बहुत से मामलों की पुष्टि की है। ईडी द्वारा बहुत से मामलों की जांच की जा रही है। कुछ मामलों का चार्जशीट नहीं आया है। सीडी कांड में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी स्वयं बेल में और उनकी उप सचिव जेल में, अनेक अधिकारी उसके जेल में, बहुत से कारोबारी जो उससे जुड़े हुए हैं वो जेल में है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी बेल में। हमने इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाली है कि इन सारे घोटालों को जनता के बीच में ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जनमत देने का आग्रह। छत्तीसगढ़ अपराध कर के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रतिदिन सवेरे जब हम अखबार उठाते हैं, रोज चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, फिरौती, चाकूबाजी, गोली चलना, साइबर क्राइम होना। मुझे अभी हमारे छत्री साहब जो पहले बिजली विभाग में थे उन्होंने बताया 15 लाख रुपया उन्होंने निकाले इसी जांच के। रायगढ़ में 1 हफ्ता पहले सरेआम बैंक की डकैती हो गई। सुबह 9:15 बजे बैंक की डकैती हुई, रात को 9 बजे नहीं हुई। अब आप देखिए अपराधियों के हौसले इस छत्तीसगढ़ में कितने बुलंद हैं। भिलाई के तुलसी पार में
अभी 8 दिन पहले मलकीत सिंह नामक एक नौजवान जो है, सिख नौजवान, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहां के विशेष समुदाय के लोगों ने, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसकी जघन्य तरीके से हत्या की। यह स्थिति छत्तीसगढ़ में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भिलाई किसका जिला है? भिलाई मुख्यमंत्री का जिला, गृह मंत्री का जिला, 4-4, 5-5 मंत्री वहां रहते हैं और इस प्रकार से लैंड ऑर्डर की स्थिति छत्तीसगढ़ में दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हमने इसलिए परिवर्तन लाकर किया। बीरनपुर में मैं स्वयं गया था। हमारे साहू समाज के ओबीसी के भाई, एक नौजवान के विशेष समुदाय के लोगों ने, जिस समुदाय का मैंने अभी उल्लेख किया, मस्जिद के पास ले जाकर के उसकी हत्या कर देते हैं। और दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री का जिला होने के बाद इस घटना को करीब 3.5 महीने हो गए। अमर प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे उनके घर में, आज तक मुख्यमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं मिला। रविंद्र चौबे जी साजा के विधायक हैं, मंत्री, उन्हीं का क्षेत्र का यह मामला है। वो इतने व्यस्त हैं कि उनके घर में आज तक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। दामोदर साहू जी उसी जिले के गृह मंत्री, साहू समाज के, लेकिन उन्हें भी अपनी व्यस्तता के कारण ऐसा लगता है मुझे कि उन्हें जाने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। ये इस सरकार के संवेदनहीनता का जीवंत परिचय है। जसपुर के बगीचा में, यहां से करीब 450 किलोमीटर है, भूख के कारण एक पूरा परिवार, 4 लोग भूख के कारण फांसी के फंदे पर झूल गए। वो पहाड़ी कोरवा आदिवासी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। मैं यहां से गया, पहाड़ी पर उनका घर है, 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, मुख्यमंत्री 6 तारीख को गए, मैं 7 तारीख को गया। मुख्यमंत्री जसपुर से वापिस आ गए, वो पहाड़ी कोरवाओं के परिवार से मिलने तक नहीं गए। यह इस मुख्यमंत्री के संवेदनहीनता का परिचायक है। उनका हेलीकॉप्टर 5 मिनट के लिए नहीं उतरा उस गांव में, वो चौपर से गए थे। मैं 450 किलोमीटर आना जाना करके 900 किलोमीटर की यात्रा करके गए। उस परिवार से मिला, 1.5 घंटे 2 घंटे उस परिवार के बीच में रहा। उस परिवार के लोगों ने बताया, गांव के लोगों ने बताया कि 3 महीने से उस गांव में राशन नहीं बंटा है, इसलिए उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए वहां भूख से मौत हो। यह स्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश की है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह परिवर्तन यात्रा का आगाज किया है। हमें उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है, ये परिवर्तन यात्रा तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम जहां से भी गुजर रहे हैं, सुदूर सरगुजा, बलरामपुर, वाड्रफनगर, सीतापुर, यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित हैं, पारंपरिक अपने नृत्य के साथ में उपस्थित। और ये इस बात का संकेत जो परिवर्तन यात्रा को रिस्पांस मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का आम आवाम अब परिवर्तन के लिए तैयार है और भूपेश सरकार की विदाई चाहता है, कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाना चाहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतनी ही बात मुझे कहना था। आदरणीय, आज 25 सितंबर का दिन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती, जो हमारे पुरोधा थे, जो हमारे
अग्रस्त हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनके विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, उनका विचार है एकात्म मानववाद। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के श्री चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्हें अपना अत्यंत विनम्रता से अपनी टीम के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय मंत्री जी से कहूँगा कि आपसे कुछ देर संवाद करें और आपको जो बात करनी हो करेंगे। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित सब मीडिया बंधु सबको मेरा नमस्कार। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के ऑपोजिशन लीडर और पार्टी नेता भारतीय जनता पार्टी की विस्तृत रूप से ऑपोजिशन लीडर ने आपके सामने सब विषय रखा है। वास्तव में कांग्रेस सरकार वर्तमान का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार झूठे वादा करके ये सरकार में आ गई, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज सुबह सुबह मैं जब टीवी देख रहा था, इतना एडवर्टाइज चल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास से लेकर पीने से पानी तक, तो वास्तव में देखा जाए तो आवास योजना किसका है? ये भारत सरकार का या केंद्र सरकार का है? केंद्र का 60% और राज्य का 40%। लेकिन ये सरकार किसका कहता है? आवास मैं दे रहा हूं, अर्थात राज्य सरकार दे रहा है, भारत सरकार का कोई काम नहीं। आज नौ पर जल जीवन मिशन है। ये हर घर जल प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2024 तक सबको पानी मिलेगा। तो काम भी चालू हुआ है। अब बहुत बढ़िया, एक पूर्व मंत्री का कह रहा था कि काम भी इतना 2 नंबर डुप्लीकेसी काम हो रहा है, फिर वो भी बंद कर रहा है, राज्य सरकार का है। वास्तव में क्या हमारा संघीय व्यवस्था में भारत सरकार राज्य सरकार को पैसा देता है, कोई भी स्कीम है, कोई भी काम है, लेकिन क्रियान्वयन करता है राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार ने भारत सरकार का थोड़ा सा भी नाम ले लेते हैं, राज्य सरकार का ही काम हो रहा है, ये एडवर्टाइज करता है। जगह दिया जाता है, पट्टा दिया जाता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों को जमीन का पट्टा मिलता है, दिया जाता है। ये देश भर में शुरू हुआ है, लेकिन उसको भी राज्य सरकार ने टीवी में एडवर्टाइज करता है कि राज्य सरकार ने लोगों को जमीन दे रहा है। इसी तरह बहुत सारे, जैसे कि किसान के लिए, खेत के लिए पानी, हमारे है जल शक्ति में, जल शक्ति अभियान से लेकर और खेत को पानी, कृषि सिंचाई योजना, ऐसे बहुत सारी योजना के माध्यम से किसान को पानी दिया जाता है। वो भी भारत सरकार का पैसा, लेकिन राज्य सरकार ने क्या कहता है कि मैं किसान के लिए करता हूं। तो ये भारत सरकार का तमाम स्कीम को अपना स्कीम कहते हुए लोगों को गुमराह करना है। ये क्या करता है? ये सिर्फ जैसे ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि ये लूट करता है, और ये पैसा किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। बंधुओं, मैं आपके जरिए में कुछ विषय रखना चाहता हूँ। आज देश भर में कांग्रेस का कोई अता पता नहीं। आज आप लोग ने, हम सब लोग ने मीडिया में देखते हैं, पार्लियामेंट में अपोजिशन में बैठने के लिए इनके पास आंकड़ा नहीं है, संख्या नहीं है। छोटा छोटा टुकड़ा गैंग जो है,
छोटा मोटा पार्टी को लेके I.A.D.I से करते हैं। अभी उनका बस चारा नहीं है, ये आप सब देख रहे हैं टीवी में। और सबसे बड़ा गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण विषय है उनका जो भावी प्रधानमंत्री कहला जाता है राहुल गांधी। उनका आचार व्यवहार में आपने पार्लियामेंट में देखा, किसी को फ्लाइंग किस मारता है, किसी को आंख मारता है, उनको पता नहीं चलता आज विषय क्या रहता है पार्लियामेंट में डिस्कशन में। कहीं एग्रीकल्चर का चल रहा है तो फाइनेंस का विषय बोल देता है। इसी तरह आज कांग्रेस का हाल है सारा देश भर में। इसलिए ये सब जनता का पता चल गया, गांव से लेकर शहर तक कौन क्या कर रहा है। और अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना केवल 100 जैसे कि स्कीम चला रहा है, केवल ये नहीं आज देश का सम्मान बढ़ा है, देश का सुरक्षा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये बात, ये विषय जनता तक पहुंच चुका है। इसलिए ये जो परिवर्तन है ना, कांग्रेस परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप 10 दिनों तक यात्रा किए हैं, अभी तक आप जसपुर से लेकर जांजगीर चांपा पहुंचे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, और खास करके आप लोग को जो रात का कार्यक्रम होता है उसके लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे सुधारेंगे? रात्रिकालीन जो कार्यक्रम होता है जिसमें अधिकांश जगह खाली कुर्सियाँ दिखती हैं, इसके लिए क्या तैयारी है आप लोग की कि मैसेज कहीं यात्रा में विलंब तो होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ देर से पहुँचते हैं वहाँ दिक्कत होती है। और अभी पिछले 8 दिन से मौसम भी पूरी तरीके से हमारे ऊपर मेहरबान। हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं पानी गिर रहा है, कहीं आंधी तूफान आए, तो ये परिस्थिति, यही तो संघर्ष। अनुकूल मौसम में तो हर कोई काम कर लेता है, लेकिन मौसम प्रतिकूल हो उसके बाद यात्रा को चलाना, और यही परिवर्तन का संकेत। जी सर, आपने अभी राहुल गांधी और केंद्रीय टीम के बारे में बात किया, चुनाव तो होना है विधानसभा में। आपने विधानसभा में सिर्फ कांग्रेस झूठ बोलता है यही कहा, भाजपा आपको क्यों वोट दे? जनता भाजपा को वोट क्यों दे, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप भी पिछले 15 साल सत्ता में रहे, कांग्रेस भी रही, कैसे अपने को अलग करते हैं? देखिए, हम जनता से इसलिए अपील करते हैं लोग, एक तो आपको ये बता दो कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया, नहीं तो आज भी हम मध्य प्रदेश के हिस्से रहते। आज जो विकास की प्रक्रिया आपको मिल रही है गांव-गांव में, वो भाजपा के कारण, पटेल जी के कारण। आज छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनता कि ये सारा देश दिखता, फिर आज भी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे आपको बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। तो इसलिए हम आपकी तरफ से भी अटल जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। दूसरी बात, 15 साल में मैं अभी सरगुजा में सारे विधायक हमारे कांग्रेस, मैं अंबिकापुर में प्रेस वार्ता ले रहा था जहां राजा साहब हैं। मैंने, अनुराग जी वहीं अंबिकापुर के रहने वाले हैं, मैंने उनसे कहा कि हम चुनौती देते हैं बिना जाने कि पूरे सरगुजा में जितने कांग्रेस के विधायक हैं 14, अपने क्षेत्रों में अगर एक सड़क बनवाए हो, एक अस्पताल बनवाए हो, एक स्कूल बनवाए हो, एक कॉलेज खुलवाए हो, 10 आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए हो, तो बता, किसी ने कुछ भी नहीं किया। आपको ना स्कूल, पुराने स्कूल को रंग रोगन कर दी, आप नए बनाओ, क्योंकि सरकार के पास फंड ही नहीं है।
इस सरकार के खजाने में कोई राशि ही नहीं। ये सिर्फ भूख में लालू बांधा थे, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, भूख में लालू बांधा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेंक्शन किया है जितनी राशि जिसका उन्होंने भूमि पूजन किया है, या करके उसका लोकार्पण करते हैं। अब यही बात मैं कहता हूं कई सभाओं में कि भूपेश बघेल जी वही काम कर रहे हैं कि रेडीमेड के दुकान में जाते हैं, रेडीमेड के दुकान में जा करके कपड़ा लेके आते हैं और दूसरे के बच्चे को कपड़ा पहना करके बोलते हैं मेरा बच्चा। भैया रेडीमेड कपड़ा पहनाने से दूसरे का बच्चा आपका नहीं हो जाए। आप अपनी उपलब्धि बताओ ना। मैंने सुना है कि 2 तारीख से भरोसे की यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या ये विश्वास भरोसा खो चुकी है ये सरकार? आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जाओ कि आपने 5 साल में किया क्या है, कितने सड़क बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, कितने कॉलेज बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए, कितने सामुदायिक भवन बनवाए गाँव। आप ये रिपोर्ट कार्ड लेके जाओ ना। आप भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ घोषणा, मोदी जी को बोलना, ये आपका काम नहीं। आप सत्ता में हो, सत्ताधारी दल का काम होता है अपनी सरकार की उपलब्धि को जनता के बीच में ले जाना, जो ये सरकार नहीं कर पा रही। हेलो भैया, अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में माननीय अटल बिहारी जी की परिवर्तन यात्रा की पोस्टर है, उसमें अटल बिहारी जी की तस्वीर जो है वो ऐसे छिपा के रख दिया गया है जैसे कि लोगों को पता दिखता ही नहीं, चलता ही। अभी ये सामने में बैनर लगा हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी की तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन अटल बिहारी जी की जो तस्वीर है उसको छिपा दिया है। देखिए ये कोई विषय नहीं है, अटल जी हमारे दिल में, अटल जी भी पोस्टर में है। पोस्टर में है, मैंने नहीं कहा पोस्टर नहीं है, पोस्टर में है। करण के ऊपर बात मैं पुलिस से पूछना चाहूंगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ यात्री ट्रेनें जो है समय पर नहीं पहुंच रही, 10 से 12 घंटे लेट चल रही है, यात्री जो परेशान है। मैं बात उनका क्या है, थोड़ा लैंग्वेज पूरा बात। देखिए ये बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो बात सही है, उसमें सहमति जाहिर करने से कोई दिक्कत नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने भारत सरकार के रेल मंत्री से भी आग्रह किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी, क्योंकि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आज तक रेल की पटरियां जो अंग्रेजों ने बिछाया था, आज तक वो रेल की पटरी बदली नहीं गई। 65 साल 70 साल में आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल में पहली बार रेल की पटरी पूरे हिंदुस्तान में बदली जा रही है। अब आप गोरला पेटरा जाते हो, पहले 1 लाइन था, अब 2 लाइन हो गया, अब तीसरी लाइन की तैयारी चल रही। मुझे पेटरा में था, मैंने पेटरा वालों से पूछा, बोले हाँ डबल लाइन हो गया है, अब तीसरी लाइन की तैयारी चल रही। ये बात सही है कि ये व्यवस्था थोड़ी बिगड़ी, मुझे उसमें स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी वो ठीक भी होगा। जब भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री आए थे, हमने उनसे भी बातचीत कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसका आरोप लगाते हैं आप लोग कि इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार हो रहा है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार करती सरकार, राज्य सरकार, तो उसमें मॉनिटरिंग क्यों नहीं होगी और कार्रवाई क्यों नहीं होगी इनके खिलाफ? मॉनिटरिंग हो रहा है, लेकिन क्या है, देखिए राज्य सरकार जो है वो एजेंसी होती है। अब जैसे जल जीवन मिशन 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं। हर घर नल और हर घर जल, ये हिंदुस्तान के 135 करोड़ आबादी के लिए बहुत बड़ी योजना है। मुझे मालूम है जब मैं 98 में पहली बार विधायक बना, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हमको क्या बोला गया था मालूम कि पूरे विधानसभा का एक गांव बताओ, एक गांव जिसमें हम
नल जल योजना शुरू कर सकते एक बार। लेकिन आज तो हमारे भी विधानसभा में आपको मैं बता दूं 114 करोड़ का काम चल रहा है जल जीवन मिशन इसी विधानसभा में बात है। अब पहले हमको बोला जाता था एक गाँव, अब कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। अब राज्य सरकार उसकी एजेंसी है, राज्य सरकार उसका टेंडर करती है। 2 बार इन्होंने टेंडर निरस्त कर दिया। इसलिए निरस्त कर दिया क्योंकि इनका कमीशन फिक्स नहीं हुआ था। चलिए हो गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल था और आप सब लोग थोड़ा सम्मान ले लीजिए। मंत्री जी से मेरा एक सवाल जो 2 सवाल थे उनसे जवाब दिया। पहला सवाल जो है ये था कि चूंकि सत्ता से ये सवाल किया जाता है, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए डाइवर्ट कर रही है। मसला अभी कहा है दानिश अली का मामला आया है, इस पर बात करनी है तो बीसी आरक्षण के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दानिश अली का मामला आ गया, मामला आ गया। दूसरा सवाल है कांग्रेस का चेहरा दिखता है छत्तीसगढ़, बीजेपी का चेहरा आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी भारतीय जनता पार्टी चेहरा भी विकलांग करता है और मुख्यमंत्री कौन बने। कभी कभी ऐसा आता है कि जो चुनाव खत्म होगा, खत्म होने के बाद विधायक दल के लोग अर्थात विधायक लोग ही तैयार करते हैं कौन हमारा नेता है। इसलिए बहुत सारे राज्यों में ऐसा लोग चुनाव से पहले उसको तैयार नहीं करते हैं, बाद में किया जाएगा। ये नेशनल पार्टी है, बड़ा पार्टी है, बहुत लोगों का सहमति जरूरत होता है, इसलिए इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। आपने कहा कि विपक्ष कमजोर है और विपक्ष कमजोर का ये किस तरह से आपके गैंग है पश्चिम केंद्र सरकार में विपक्ष कमजोर है, मिला करके एक मीडिया बना रहे हैं, इसमें लेकिन क्या है मैं जैसा बोला विपक्ष कमजोर ने इसलिए बोला कि मान्यता प्राप्त विपक्षी दल की मान्यता कांग्रेस को प्राप्त नहीं हो सकी पिछले 2 चुनाव 2014 के लोकसभा में और 2019 के लोकसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं मान्यता प्राप्त, इसलिए विपक्ष कमजोर है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी का तो हश्र हो रहा है। और रही बात अभी ये लोग इंडिया के नाम से एक नया गठबंधन इन्होंने लॉन्च किया है। जब भी ये लोग बैठे, पटना में बैठे, मुंबई में बैठे, जैसे ही ये बात आती है प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो बोलते हैं कि अगली बार जब बैठेंगे तो बात करेंगे। अब ये जो इंडिया का गठबंधन है वो बिना दूल्हे की बारात, अब बिना दूल्हे की बारात बड़ा खतरनाक होता है। बिना दूल्हे की बारात में लोग भागड़ा करने का प्रयास करते हैं। अब घोड़ी खाली है और भागड़ा करने के लिए लोग उतारू हैं तो घोड़ी लाल भी मार सकते। धन्यवाद। आदरणीय चंदन जी 2 मिनट मेरा एक प्रश्न है कि यहाँ 80% किसान रहते हैं अपने छत्तीसगढ़ में और अभी कांग्रेस ने घोषणा की है 2800 देने की। आपकी पार्टी जो है क्या वो किसानों को कीमत अधिक देगी क्या? देखिए ऐसा है अभी लोगों को भ्रम यही कांग्रेस पूरा 2800 थोड़ी देती है। 2183 रुपया मोटा धान का भारत सरकार देती है सपोर्ट प्राइस। हम लोग बस में भ्रम 2203 रुपया पतला धान का सपोर्ट प्राइस देती है। ये ऊपर का पैसा देती है भूपेश सरकार। मैं भूपेश जी को चुनौती देता हूँ नेता प्रतिपक्ष के नाते, वो ये कहते हैं कि हम केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं लेंगे धान खरीदने, हम 2800 रुपया अपने खाते से देंगे, हम उनका स्वागत करेंगे।